नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा ही रहे होंगे कि सामने आपको एक गैस गीज़र नज़र आ रहा है। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और लगभग हमारे घरों के सभी गैस गीज़र अब दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं। तो आज हम एक गैस गीज़र की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और जो विषय है वो है कि नमक के पानी से ख़राब होने से गैस गीज़र को रिपेयर कैसे कर पाएंगे। और भी कई बातें हैं जो आपको इस गैस गीज़र के दुष्प्रभाव से सचेत करेंगी। और जैसा मैं आपको हर बार कहता हूं कि कोशिश कीजिए कि गैस गीज़र को बाथरूम से बाहर ही लगाएं, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यह एक मौत का चैम्बर क्रिएट कर सकता है। इसलिए इससे हमेशा हमें सावधान रहना होगा। आप ये मत सोचिए कि हमें 10 साल हो गए यूज़ करते हुए, ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसलिए आप हमेशा बाथरूम से बाहर ही लगाएं अगर आपका गैस गीज़र इस टाइप का है। तो अभी आप देख पा रहे हैं इस गैस गीज़र में जो समस्या है वो यह है कि जैसे ही हम इस गैस गीज़र को ऑन करते हैं तो ये सभी कार्य अपने सुचारू रूप से करता है, लेकिन ये 5 मिनट के बाद या फिर 7 मिनट के बाद बंद हो जाता है और इसमें से गर्म पानी आना बंद हो जाता है। फ्लेम पूरी तरह से बंद हो जाती है और इसे हमें टैप को दोबारा से बंद करके दोबारा से फिर चालू करना पड़ता है और फिर यह शुरू होता है। तो दोस्तों, यह जो समस्या है यह कई कारणों से हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो सभी कारण भी बताऊंगा और इसका निदान भी बताऊंगा। और जहां पर आप नमक के पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वहां पर यह समस्या ज़्यादातर आती ही है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जिसका जो मूल कारण है वो यह है कि जैसे हमारे चैम्बर की जो कॉपर की पाइप है उसमें पानी जब सर्कुलेट करता है तो वो एक तरफ से ठंडा और दूसरी तरफ से गर्म निकलता है, और जहां हम ज़मीन के पानी का इस्तेमाल करते हैं वहां पर उस पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। और क्या होता है कि गर्म होने से वो नमक की मात्रा उन पाइपों के अंदरूनी हिस्सों पर चिपकना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो ब्लॉकेज इतनी हो जाती है कि वहाँ से पानी का प्रेशर कम हो जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यह गीज़र बंद हो चुका है और अब हमें इसे शुरू करने के लिए दोबारा से टैप को खोलना होगा और फिर ये चालू होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सभी बातें आप इस वीडियो से जान पाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमने गीज़र को नीचे उतार लिया है। आप देखिए इसकी नोब को मैंने खोल लिया है, इसके जो स्क्रू नीचे की तरफ से उसे भी मैंने खोल लिया है। और अब हमें सावधानी से इसके स्विच के जो जैक हैं उन्हें ओपन करना है। इसके स्विच में मुख्य 2 जैक होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। मेल जैक जो होता है वो हमारे सेंसर का जैक उससे कनेक्ट होता है, और जो फीमेल जैक होता है दोस्तों वो हमारा ये जो पावर जंक्शन बॉक्स आप देख पा रहे हैं, सर्किट बॉक्स जिसे हम कहते हैं, इसमें कनेक्ट होता है। इसलिए हमने इसे अलग कर लिया, नहीं तो आपकी वायर टूट सकती हैं। क्योंकि जब भी आप गैस गीज़र नीचे उतारें या रिपेयर करने के लिए उसे खोलें तो कोशिश कीजिए कि उसे ब्लोअर की सहायता से, जो हमारा यह चैम्बर अभी आप देख पा रहे हैं ब्लैक रंग का, इसमें काफ़ी कार्बन जमा हो जाता है। क्योंकि जब गैस जलती है तो उसके साथ काफ़ी अशुद्धियाँ भी होती हैं जो हमारी एलपीजी गैस में होती है, और वो हमारे इस चैम्बर के ऊपरले हिस्से में जमा होना शुरू हो जाती है, जिससे काफ़ी कार्बन क्रिएट होता है। और उससे कई बार ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमारे, अगर आपने इसे बाथरूम में लगाया तो वो कम हो सकती है और उससे हम किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको इसे साफ़ कर लेना ज़रूरी है। जब भी आप अपने गैस गीज़र को शुरू करें तो यह प्रक्रिया आप अवश्य अपनाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने गैस गीज़र को बाथरूम में लगाया है, अभी आप जो यह पार्ट दे रहे हैं दोस्तों, यह इसका थर्मोस्टेट है। कई बार यह थर्मोस्टेट वीक हो जाने से तब भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि गैस गीज़र थोड़ी देर चलता है और वो बंद हो जाता है। और कई बार सेल वीक हो जाने से भी यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हमेशा नई डेट के सेल देखकर ही डालें। अब हम इसे साफ़ कर रहे हैं एक ब्लोअर की मदद से। मुंह पर मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि इसमें जो कार्बन जब हवा के द्वारा उड़ेगा वो आपकी सांसों के द्वारा आपके फेफड़ों में जाएगा, तो आपको काफ़ी असुविधा महसूस होगी। इसलिए आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो जैसा मैं आपको बताता कि साइड में जो थर्मोस्टेट आप लगा देख रहे हैं, यह इस चैम्बर के ऊपर भी हो सकता है और गर्म पाइप जो नीचे हमारी पाइप जुड़ती है उसके एक सिरे पर भी हो सकता है। जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म हो जाता है तो यह जो स्विच है ये ऑटो कट कर देता है हमारे गैस गीज़र को, या फिर पानी का तापमान जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो भी यह कट ऑफ कर देगा, और इसकी कई बार जो क्षमता है वो कम हो जाती है तो भी यह कट ऑफ कर देगा। इसलिए आपको इस स्विच को बदलकर देख लेना है। अगर इस स्विच को बदलने से आपका गैस गीज़र चल जाता है तो आपको फिर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह स्विच चेंज करने के बाद भी आपका गैस गीज़र आगे नहीं चल पाता, उसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को अवश्य देखते रहिएगा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, हमने लगभग इसे साफ़ कर दिया है। एक सूखे जो डस्ट थी वो निकाल दी ब्लोअर के द्वारा, और यह जो आप देख रहे हैं ये वही थर्मोकट स्विच है जो
यहाँ पर लगा होता है गर्म पानी वाली पाइप पर, और इसकी फ्रिक्वेंसी कम होने से भी यह प्रॉब्लम कर देता है और पूरी तरह से ओपन हो जाने पर भी यह प्रॉब्लम कर देता है। अब हमने इसके टैंक को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हमने सभी वो कार्य कर लिए हैं जो हमें कर लेने चाहिए इस टैंक की प्रक्रिया को अपनाने से पहले। अगर आपका टैंक पूरी तरह से ब्लॉक है तो आपको धीरे धीरे उसे हल्का हल्का नमक वाला तेजाब, जो आपको पंसारे की दुकान से 25 या 30 रुपये में मिल जाएगा, उसे डालना है और उसको पानी में थोड़ा सा मिला लेना है। अगर तेजाब ज़्यादा कैपेसिटी का है, आपको पूरा कैपेसिटी का तेजाब इस्तेमाल नहीं करना, आपको नमक के तेजाब का ही इस्तेमाल करना है और उसमें भी पानी मिलाकर। और एक समस्या यह भी हो सकती है, अगर आप स्टील का नल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो जाली होती है वो ब्लॉक हो जाती है अशुद्धियाँ आने से, तो भी पानी का प्रेशर कम हो जाता है आउटपुट, और ऑटो कट काम करना शुरू कर देता है, यानी कि तापमान बढ़ने से आपका पानी का तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ होना शुरू हो जाता है। इसलिए आप ये सभी कार्य करने से पहले इस नल की, अगर आपको स्टील का लगा हुआ है तो ये जाली अवश्य निकाल दें और इसको बिना जाली का लगाएं, तो भी ये समस्या सॉल्व हो सकती है आपके गैस गीज़र की। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि अगर आपका टैंक पूरी तरह से जाम है तो आप उसे सीधे उस प्रक्रिया पर ना लाएं जो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके लिए आपको हल्का सा उस चैम्बर की पाइपों में तेज़ाब डालना है, नमक वाला तेज़ाब इसे हम कहते हैं, जो कम कैपेसिटी का होता है, और आपको ऐसा करते हुए आंखों पर चश्मा और काफ़ी दूर हटकर यह क्रिया अपनानी है। कई बार यह बैक प्रेशर भी मार देता है, जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, जिससे आपकी आंखों में तेज़ाब जाने की समस्या हो सकती है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि किसी हेल्पर के द्वारा ही आप यह प्रक्रिया अपनाएं। टैंक अगर पूरी तरह से जाम है तो उस प्रक्रिया को अपनाकर आप उसे हल्का सा खोल सकते हैं, और उसके बाद आपको यह प्रक्रिया अपनानी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यह जो प्रक्रिया है दोस्तों, इससे आपका बंद हुआ टैंक 100% खुल जाएगा, लेकिन काफ़ी सावधानी के साथ। इसके लिए आपको एक पंप का इस्तेमाल करना, जो आप अभी देख रहे हैं, जो हम हमारे कूलरों में इस्तेमाल करते हैं पानी के प्रेशर को ऊपर उठाने के लिए। इसे हम इस बाल्टी में डालेंगे जिसमें हमने पानी मिलाया हुआ है और उसमें नमक वाला तेज़ाब मिक्स कर दिया है, और उसकी जो आउटपुट है पंप की, वो हम हमारे इस गैस गीज़र के ठंडे पानी वाली पाइप पर अटैच कर देंगे, और गर्म पानी वाली पाइप से यह तेज़ाब वाला पानी सर्कुलेट होता हुआ हमारी इस बाल्टी में गिरता रहेगा, और यह जो साइकिल है यह चलता रहेगा कम से कम आधे घंटे तक। उससे क्या होगा कि जो आपका अशुद्धियाँ आपके पाइप के इंटरनल पॉइंट पर जमी हुई है, यानी कि अंदरूनी हिस्से पर जमी हुई है, वो धीरे धीरे साफ़ हो जाएंगी। क्योंकि जल्दी से अगर आप हाई कैपेसिटी वाला तेज़ाब डालकर ऐसा करेंगे तो आपकी जो पाइपें हैं वो लीकेज हो जाएंगी, यानी कि जो धातु है आपके कॉपर की वो लीक हो जाएगी हाई कैपेसिटी के एसिड से। इसलिए यह तरीका ही सुरक्षित है। कम कैपेसिटी वाले एसिड को इस्तेमाल करते हुए आपको यह प्रक्रिया लगभग आधे घंटे अपनानी है, जिससे आपकी पाइपें अंदर से बिल्कुल पूरी तरह से साफ़ हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको काफ़ी सावधानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस कार्य करने में अपरिपक्व हैं तो आप किसी प्रोफेशनल से ही यह कार्य करवाएं, और जो बिजली के सभी बोर्ड वगैरह हैं वो पानी से दूर रखें, और आपको अपने साथ किसी हेल्पर को अवश्य मदद के लिए लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको फिर यही कहना चाहूँगा कि आप यह कार्य किसी प्रोफेशनल से ही करवाएं, क्योंकि जब आप इसके बारे में परिपक्व हो जाएंगे तो आप उनको कह सकते हैं कि हमें टैंक नहीं बदलवाना, आप हमारे टैंक को साफ़ कर दीजिए, तो आपकी यह समस्या बिल्कुल आसानी से ठीक हो जाएगी। और यह नमक वाला तेज़ाब आपको किसी पंसारे की दुकान से मिल जाएगा, जो ज़्यादा महंगा नहीं होता। और उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका गैस गीज़र बाथरूम में लगा है तो उसे आप बाहर निकाल कर लगाइए। बाथरूम में ऐसे गैस गीज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये फ्लू टाइप गैस गीज़र होते हैं, और इनका जब इनके अंदर आग जलती है तो वो उस बाथरूम में जो ऑक्सीजन है उसे ख़त्म कर देती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, जो हमारे सांसों के द्वारा अंदर चला जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से हमारे दिमाग में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा, और उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बिल्कुल नील हो जाएगी, जिससे हम अचेत अवस्था में आ सकते हैं और उससे हम काफ़ी संकट में पड़ सकते हैं। तो हमने लगभग यह प्रक्रिया आधा घंटे अपनाई, जिससे हमारा टैंक, उसकी पाइपें अंदर से पूरी तरह से साफ़ हो गई। तो यह प्रक्रिया अपनाकर आप अपने गैस गीज़र के टैंक को आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इस विषय पर काफ़ी वीडियो मैंने बनाए हैं जो स्वतंत्र रूप से आपको इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं। आप उन्हें मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो डाले हुए हैं, वहाँ जाकर आप इसके बारे में जान सकते हैं। अब हम उस गैस गीज़र को सेट करेंगे जो हमने खोला था, और क्या वो फॉल्ट फाइंडिंग
हम कर पाए वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों अब मैंने गैस गीज़र को लगा दिया है। इसमें पानी थोड़ा हल्का हल्का टपक रहा है, वो यह कारण है कि जो पानी वाली नोब होती है हमारी मैक्सिमम मिनिमम वाली, वो जाम थी। जैसे ही हम खोलेंगे तो वो लीक होना शुरू हो जाएगी, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद यह बंद हो जाएगी। अब आपको इसकी सेटिंग करनी है, क्योंकि अभी गर्मी है, ज़्यादा सर्दी शुरू नहीं हुई है, इसलिए हमें इसके पानी को मैक्सिमम पर करना है। और गैस के फ्लो को जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसको भी हमें मैक्सिमम पे नहीं रखना। अगर आप एक बर्नर का इस्तेमाल करें तो मैक्सिमम पर रख दीजिए, अगर आप तीनों बर्नर का इस्तेमाल करें तो आपको इसे मीडियम से भी कम पर रखना है, यह आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद पानी का प्रेशर है जो वो मैक्सिमम पे करना है। और जो बीच वाला हमारा नोब है जो बर्नर को सेट करता है 1 या फिर 3, तो हमने उसे 3 पर कर दिया है दोबारा। लेकिन हमने जो गैस वाली फ्लो वाली नोब है, आप देख सकते हैं, उसे मैं बाएं हाथ से सेट कर रहा हूँ। बिल्कुल मैंने मिनिमम पे उसे रख दिया है, ताकि गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा ना हो और फ्लेम ज़्यादा हाई ना हो, नहीं तो हमारा गैस गीज़र फिर कट ऑफ हो जाएगा। अगर आपका टैंक पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ, अगर आपका टैंक पूरी तरह से साफ़ हो गया है तो यह स्मूथली कार्य करेगा। तो दोस्तों यह थी वो फॉल्ट फाइंडिंग जो इस समस्या को ठीक कर सकती है। अगर आपके गैस गीज़र में बोर का पानी यानी ज़मीन का पानी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कि उसके अंदर साल्ट जमने की समस्याएं शुरू हो गई हैं, तो आपको हर साल ऐसी प्रक्रिया अपनानी है ताकि आपके टैंक में ज़्यादा अशुद्धियाँ ना जमा हो, जिससे कि आपका टैंक पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि इसी वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बता पाऊँ जिससे आप अपने इस गैस गीज़र को ठीक कर पाएंगे। अभी आप देख सकते हैं फ्लेम पूरी तरह से जल रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और मैं आपको आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।